पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर पूजा राजभर नामक युवती आज अपनी फरियाद देकर एसपी कार्यालय पहुंची। पूजा की शादी थाना तहबरपुर के जानकीपुर गांव निवासी कमलेश राजभर पुत्र रामचेत से हुई थी। पूजा ने बताया कि पति सहित ससुराल के अन्य लोग दहेज के लिए उसे अक्सर ही प्रताड़ित करते रहते थे। पूजा ने आरोप लगाया कि आखिरकार अगस्त 2020 में मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया। उसने बताया कि वह और दहेज दे पाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि पिता का देहांत 2010 में ही हो गया था, पूजा की शादी के पहले, और उसके इकलौते भाई का देहांत विगत अक्टूबर माह 2020 में बीमारी के चलते हो गया। पूजा ने तमाम अत्याचारों को सहते हुए भरण पोषण और दहेज उत्पीड़न का वाद न्यायालय में दाखिल कराया। पूजा ने बताया कि पूजा की शादी से पहले कमलेश की एक और पत्नी थी जिसका निधन हो गया। उसकी 2 बेटियां थीं। बावजूद इसके कमलेश आशिक मिजाज टाइप का आदमी था। वह दूसरी लड़कियों और महिलाओं के संपर्क में अक्सर रहता था। अक्सर पूजा जब इसका विरोध करती थी तो उसे मारा पीटा जाता था, धमकी दी जाती थी। पूजा ने बताया कि दिन ब दिन ससुराल पक्ष के लोगों के बढ़ते अत्याचार की वजह से वह अब अपने मायके में ही रह रही थी, क्योंकि उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया गया था। इसी दौरान अक्टूबर 2020 में ही उसके पति ने मौका पाकर के तीसरी शादी कर ली। तो पूजा ने न्यायालय में दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का वाद दाखिल करवाया। उसके बाद से ही कमलेश लगातार पूजा को वापस अपने साथ घर ले जाने का दबाव बनाने लगा। साथ न चलने पर कई बार मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस तरह के आरोप पूजा ने लगाए हैं। पूजा ने एसएसपी ऑफिस पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे 3 बच्चों में 2 की मौत पहले हो चुकी है। अब मेरे जीने का एकमात्र सहारा मेरी बेटी है, लेकिन मेरे भरण पोषण और मेरी बेटी के भरण पोषण का कोई सहारा नहीं है। हमारा नाम पूजा राजभर है, ग्राम भीमसेनपुर, और हमारे हस्बैंड ने शादी कर लिया है, ग्राम जानकीपुर है। और हमारे हस्बैंड जो मतलब बार बार हमको परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए कल वहाँ पे थाने पे गए थे वो लोग। तो हमारे घर पे गए तो फिर उन्होंने आए तो बोले कि आप थाने पे चलिए। तो हम बोले ठीक है चलिए सर। तो बोले कि आप कोर्ट का कागज़ लाके जमा कर दीजिए। हम बोले ठीक है। तो कल मैं चाचा के साथ चली गई थी। तो फिर वो बोले कि हम पूछे, बोले सर कुछ होगा तो नहीं? तो बोले कुछ नहीं होगा, आप बस कागज़ जमा कर दीजिए। तो हम लोग कागज़ लेके गए वहाँ पे। फिर हम लोग बोले कि सर ले लीजिए कागज़। तो बोले कि तुम कोर्ट से लड़ोगी? हम बोले हम कोर्ट से लड़ेंगे। तो बोले कि नहीं तुम सुलह करके चले जाओ। तो हम बोले कि नहीं हमको सुलह नहीं करना, हम कोर्ट से लड़ेंगे, जो कोर्ट से फैसला होगा हमको मंजूर है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।